कभी तिरहुत प्रमंडल, कभी दरभंगा प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल में इसको घुमाते रहे, कभी पूर्णिया प्रमंडल में घुमाते रहे, कभी भागलपुर प्रमंडल में घुमाते रहे, कभी आज मुंगेर प्रमंडल में घूम रहे हैं। तो अब बेगूसराय जिला के लोग पूरा जो है आतुर हो चुका है और तंग हो चुका है कि हम अब किसी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार के चलाने में आज भी बेगूसराय जिला के लोगों का अहम भूमिका है कि 30,000 करोड़ अगर बिहार सरकार को टैक्स मिलती है तो 10,500 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बेगूसराय के लोग हम पेड करते हैं। तो हमें अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते, रिफाइनरी होने के नाते कभी इस जिला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, रूस का, जर्मनी का, सारे लोग यहाँ आके जॉब करते थे। लेकिन आज बेगूसराय जिला को देखिएगा, हर क्षेत्र में धकेला जा रहा है। जो लोग यहाँ एमपी बने, कभी कोई कार्यालय को ले गए जमुई, जो उधर के थे, कोई लखीसराय के थे तो अपने इधर ले गए। जो भी लोग यहाँ आए उन्होंने हमको कुछ देने का काम नहीं किया, बल्कि हमें जो विरासत में मिली हुई कार्यालय थे वो छीनने का काम किया। आज प्रमंडल अभियान समिति के लोग सारे लोग निर्णय लिए हैं 3 अगस्त तक हम जो है 11 बजे दिन तक हम लॉकडाउन, जनता लॉकडाउन करने का काम करेंगे और सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। वो जब आए थे तो बोले थे कि हम जो है बेगूसराय जिला को यूनिवर्सिटी देने का काम करेंगे, लेकिन वो सत्ता में नहीं है। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं देंगे, प्रमंडल भी देंगे। वो अभी सत्ताधारी जो पक्ष हैं उनका अभी तक मैं क्वेश्चन की थी विधान परिषद में, तो हमें मिला जवाब कि अभी जो है दूर दूर तक इन चीज़ों को बनाने का कोई प्रावधान अख्तियार नहीं किया गया है। मैंने कहा कि हुजूर कब तक हम लोगों को पीछे आप दौड़ाते रहेंगे दूसरे प्रमंडल के पीछे? अब हमको बेगूसराय जिला को जो है आप अधिकार देने का काम करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो है कमिश्नर स्तर से लेकर के कहे उस स्तर से उन्होंने जवाब में दिए, लिखित जवाब में दिए कि कमिश्नर लेवल से भेजिए। हम लोगों ने प्रतिनिधि जाके कमिश्नर लेवल से मुंगेर में जाके उस स्तर से भी हमने पॉजिटिव करके भेजने का काम किए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसी को लेकर के सभी लोग हम बैठक करके जनता लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिए। बिहार विधानसभा में बहुत तीखी नोकझोंक चली है सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर। कोई भी जो सत्ता पक्ष हैं या विपक्ष के लोग हैं, हम जो जनप्रतिनिधि उस हाउस में जाते हैं, जनता के काम के लिए जनता हमें भेजती है, जनता को हमसे उम्मीद रहती है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नेता प्रतिपक्ष का जो सघन, जो उनकी जो सशक्त जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बोलने का मौका जब भी मिलता है तो वह सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आसन के इजाज़त के बगैर कोई सदस्य नहीं बोल सकते हैं, और आसन ने इजाज़त दी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। और जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो बरगोलापन नेता उधर से जन तरह की बातें बोलने लगे, उनको डिस्टर्ब करने लगे। उस पर हमारे विक्रम के जो विधायक थे भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने कहे कि ये सदन किसी का व्यक्तिगत सदन नहीं है, किसी के बाप का सदन नहीं है, कोई भी अपनी बातों को आसन की इजाज़त से बोलेंगे, आप क्यों इस तरह से बोलते हैं? तो सारे देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग, अहंकार में ये लोग गलत सही जवाब दे रहे हैं। तो जनता देख रही है, आने वाला जो 2025 है उसका जवाब मिल जाएगा उनको। मंडल बनाने के लिए बेगूसराय जिले के लोग बहुत दिन से पीछे इस बात को रख रहे हैं। एनडीए के विधायक भी इस बात को किसी सरकार के सामने रखे हैं और बेगूसराय प्रमंडल बने, हम इसके पक्ष में हैं। और सरकार इसके लेकर के से जो जांच कमेटी बनाई है, उस जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट है हमको जानकारी नहीं, हम तो पहले बार आए हैं। लेकिन प्रमंडल बने हमको बहुत बड़ी खुशी होगी, हम भी बेगूसराय का बेटा है। आखिर कहाँ कमी आ रही है सर? सरकार आपकी है सर, जांच कमेटी एनडीए की सरकार। हम उस कागज़ को मैं नहीं देखा है कि माननीय विधायक जी एनडीए के दोनों आदमी सरकार के समक्ष रखे हैं। जब तक हम उस कागज़ को देख नहीं लेंगे तो जल्दीबाजी में कहना बड़ा
अच्छा नहीं लगता है। आपके तरफ से सर किस तरह की प्रयास किया जाएगा प्रमंडल बनाने को लेकर? जब तक उस बिंदु पर हमारा मुख्यमंत्री जी से बातचीत नहीं हो जाएगा, इन्होंने जो कागज़ दिया है क्या कमी है, तब तक कोई भी बात कहना अच्छा नहीं लगता। सर क्या लगता है 2-3 जिला का समर्थन अनिवार्य है प्रमंडल बनाने को लेकर? हमको पहली बैठक में आए हैं और इस बैठक में हम तो बार बार कह रहे हैं कि बेगूसराय जिला प्रमंडल बने, हम भी इस जिला का बेटा हैं, यहाँ का समुचित विकास हो, लेकिन और लोगों के बीच हमारा किसी वार्तालाप नहीं हुआ। प्रमंडल बनेगा सर, क्या सुविधाएं मिलेगी? प्रमंडल बनने के बाद बहुत सुविधा होगी, लोग दूसरी जगह नहीं जाएंगे, कोई समस्या है तो इस पार से उस पार नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार का किसी से जो नियम है, कानून है, कई जिला मिला करके किसी प्रमंडल बनाया जाता है, एक जिला से तो प्रमंडल नहीं होगा।